वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर म्याऊ एंड इस चैनल पर इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारे डेंटल सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी। उसके अलावा अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जानना है और अगर मैं उस चीज़ को पढ़ा सकती हुई तो मैं ज़रूर उस पर आपके लिए वीडियो बना दूँगी। लेकिन फ़िलहाल आज हमारा टॉपिक है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी में से डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ द ओरल रीजन। मैंने इस पर कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, आप लोगों के लिए टॉपिक तैयार किया है एंड मैं कोशिश करूँगी मेरे टॉपिक्स जो हों वो बहुत शॉर्ट हो और वीडियोस भी शॉर्ट हो ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम इसमें ना लगे। इंडिविजुअली हम टॉपिक्स को फर्दर डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। पहली बात हमारी आ रही है कि डिस्टर्बेंस इन साइज़, माइक्रोडोंशिया एंड मैक्रोडोंशिया को हम डिस्कस करेंगे डिस्टर्बेंस इन साइज़ में। अब माइक्रोडोंशिया क्या होता है? जब एक या एक से ज़्यादा दांत जो है हमारा नॉर्मल से स्मॉलर हो, वन और मोर टीथ आर स्मॉलर देन नॉर्मल। हमारे जो आर्चेस हैं यानी मैक्सिला और मैंडिबल, उसके अंदर जो दांत हैं वो स्मॉलर होते हैं नॉर्मल साइज़ से। अब इसके अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, एक होता है जनरलाइज्ड, एक होता है लोकलाइज्ड, या फिर हम इसको फोकल माइक्रोडोंशिया कहते हैं। अब ट्रू जनरलाइज्ड माइक्रोडोंशिया क्या चीज़ है? जिसके अंदर सारे जो दांत होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्मॉलर होते हैं, यूनिफॉर्मली एज इन एक ही साइज़ में, एक ही जितने होते हैं स्मॉलर देन द नॉर्मल साइज़, जिस तरह से पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में हम देखते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, एक पिक्चर पुट की है, एक बंदा है जिसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है और इसके दांत ऐसे हैं। आप देख रहे हैं एक ही जितने स्मॉलर साइज़ में है। Hopefully you've understood the concept of true generalized microdontia. Now we'll move forward to what is relative generalized microdontia. इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं कि इसके अंदर क्या होता है कि मैंडिबल और मैक्सिला जो होते हैं हमारी दोनों आर्चेस, दे आर यूजुअली लार्जर देन नॉर्मल साइज़ से बड़ी होती हैं। लेकिन जो दांत होते हैं ऑब्वियसली जब एक चीज़ लार्ज है तो उसमें दांत जो है स्मॉल अपेयर होंगे। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव जनरलाइज्ड माइक्रोडोंशिया। जिस तरह के आप ये देख भी सकते हैं पिक्चर्स में कि दांत जो है वो छोटे दिख रहे हैं और ये ओक्लूजल सरफेस है। ठीक है, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द इंडिविजुअल टीथ दैट आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। इसको हम लोकलाइज भी या फिर फोकल माइक्रोडोंशिया भी बोलते हैं। इसके अंदर कोई एक दांत जो है वो ज़्यादातर अफेक्टेड होता है। इसमें मोस्ट कॉमन जो हमें देखने को मिलता है वो होता है मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर, जिसको हम पेग लैटरल्स बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है और आपको अपने फ्रेंड्स में भी ये देखने को मिलेगा, आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। और ये मैक्सिलरी थर्ड मोलर्स में भी कॉमन है। ये देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट मोलर, ये सेकंड मोलर, ये थर्ड मोलर। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल टीथ यानी लोकलाइज्ड माइक्रोडोंशिया। नाउ विल एक्सप्लोर व्हाट इज़ मैक्रोडोंशिया। ऑब्वियसली इससे पता लग रहा है कि एक मैक्रोडोंशिया एक है माइक्रोडोंशिया। तो ये मैक्रोडोंशिया जो है माइक्रोडोंशिया को ऑपोजिट होता है। एक हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ होता है दांतों का, लेकिन ये दांत जो होते हैं ये नॉर्मल साइज़ यानी स्टैंडर्ड साइज़ से भी बड़े होते हैं। अब इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक ट्रू जनरलाइज, रिलेटिव जनरलाइज और फिर एंड में मैक्रोडोंशिया इन्वॉल्विंग अ सिंगल टूथ यानी लोकलाइज्ड। अब ट्रू जनरलाइज मैक्रोडोंशिया क्या है? All the teeth in the maxilla and mandible are measurably larger than the normal size. Example in pituitary gigantism. अब वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो मैक्सिला और मैंडिबल में जो दांत होते हैं ना वो नॉर्मल यानी स्टैंडर्ड साइज से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पिट्यूटरी जाइगैंटिज्म। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिलेटिव जनरलाइज मैक्रोडोंशिया, अ कंडीशन इन विच बोथ द आर्चेस आर स्मॉलर देन द नॉर्मल साइज। इसके अंदर आर्च ही छोटी होती है, चाहे मैक्सिला की हो चाहे मैंडिबल की हो, जिसकी वजह से ऐसा अपेयर होता है, ऐसी अपेयरेंस होती है बंदे की उसके दांत बड़े हैं। ठीक है, दिस इज़ द रिलेटिव जनरलाइज मैक्रोडोंशिया। एज यू कैन सी इन बोथ पिक्चर्स, दोनों के एग्जाम्पल भी गिवन है, ट्रू जनरलाइज की भी, रिलेटिव जनरलाइज मैक्रोडोंशिया की भी। अब ये है पिट्यूटरी जाइगैंटिज्म, तो ये इसके दांत हैं। एज यू कैन सी सेंट्रल इंसाइजर्स आर रियली बिग एंड ये वाला जो है मैक्रोडोंशिया, इसमें आर्च भी हमें बहुत छोटी दिख रही है, जिसकी वजह से उसके सेंट्रल इंसाइजर्स बहुत बड़े लग रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाट इज़ राइजोमेगली। अब राइजोमेगली क्या है? एक अनकॉमन टाइप ऑफ मैक्रोडोंशिया होता है जिसके अंदर जो हमारी रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, नॉर्मल साइज़ यानी स्टैंडर्ड साइज़ से भी ज़्यादा लंबी होती हैं। अब यहाँ पे मैंने दो रेडियोग्राफ्स आप लोगों के लिए डाले थे, आप देख सकते हैं ये वाला भी और ये वाला भी, कितनी लंबी रूट्स हैं, देख रहे हैं। और मोस्ट कॉमनली ये जो है अफेक्ट करता है वो करता है रूट्स ऑफ द मैंडिबुलर कस्पिड टीथ। मैंडिबुलर कस्पिड टीथ यानी कैनाइंस जो हमारे हैं, जिनके कस्प्स होते हैं। That's it for today guys, and now I like to summarize whatever we've studied today ताकि आप लोगों की अच्छी रिविजन हो जाए। एक एक सेंटेंस में जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रोडोंशिया क्या है कि हमारे जो दांत होते हैं दे आर स्मॉलर देन द नॉर्मल साइज़। एक जनरलाइज होता है और एक
लोकलाइज या फिर फोकल माइक्रोडोंशिया। एक ही चीज़ है, लोकलाइज या फिर फोकल। अब जनरलाइज में हमने ये देखा कि जो दांत है वो यूनिफॉर्मली स्मॉलर होते हैं देन द नॉर्मल साइज़, ठीक है, जिस तरह से पिट्यूटरी डॉर्फिज्म के अंदर। फिर आता है रिलेटिव जनरलाइज माइक्रोडोंशिया, जिसके अंदर मैंडिबल और मैक्सिला जो है वो लार्जर होते हैं देन द नॉर्मल साइज़, लेकिन दांत जो हैं वो अपेयर होंगे स्मॉलर। जब एक चीज़ बड़ी है तो दूसरी चीज़ स्मॉलर दिख रही है। आर्च अगर आपकी बड़ी है तो आपको एक लॉजिकल बात है कि आपको जो दांत है वो उसमें स्मॉलर अपेयर करेंगे, स्मॉलर दिखाई देंगे इन अदर वर्ड्स। अब क्या है कि इंडिविजुअल टीथ दैट आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड यानी लोकलाइज माइक्रोडोंशिया, उसमें हमारे पास दो बहुत कॉमन है, जिसमें से एक मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर आ जाता है, पेग लैटरल, और दूसरा जो है मैक्सिलरी थर्ड मोलर्स आ जाते हैं। ये जो आपका माइक्रोडोंशिया होता है ये आपको एक दांत को यूजुअली अफेक्ट करता है। मूविंग फॉरवर्ड टू मैक्रोडोंशिया, इसमें जो दांत होते हैं दे आर लार्जर देन द नॉर्मल साइज़। इसकी भी उसी तरीके से क्लासिफिकेशन है, ट्रू जनरलाइज, रिलेटिव जनरलाइज एंड मैक्रोडोंशिया इन्वॉल्विंग अ सिंगल टूथ। अब जो ट्रू जनरलाइज मैक्रोडोंशिया है इसके अंदर क्या होता है कि जो दांत है मैक्सिला और मैंडिबल में वो दे आर लार्जर देन द नॉर्मल साइज़, जिस तरह से पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म के अंदर जो मैंने आपको दिखाया है कि इसके दांत आप देख लें ये बड़े लग रहे हैं नॉर्मल साइज़ से। अब आ जाता है रिलेटिव जनरलाइज माइक्रोडोंशिया। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आर्चेस स्मॉल होती हैं। जब आर्चेस स्मॉल होंगी तो दांत ऑटोमेटिकली ज़्यादा बड़े अपेयर होंगे, ठीक है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं आर्च बहुत स्मॉल है और दांत बड़े अपेयर हो रहे हैं। एंड फाइनल टॉपिक हमारा जो था वो था राइजोमेगली। ये भी माइक्रोडोंशिया की ही टाइप है लेकिन अनकॉमन टाइप है, जिसके अंदर रूट्स अफेक्टेड होती हैं और ये मोस्ट कॉमनली मैंडिबुलर कस्पिड टीथ को अफेक्ट करता है। रूट्स नॉर्मल साइज से बड़ी होती हैं, जिस तरह से हमने एक्सरेज में देखा। ये देखें, एंड वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।